वाइपर पर लगाएंगे हम क्लिप क्लॉथ और देखेंगे कि हमारे किस तरह से ये काम आएगा और हमारे किस तरह के बच जाएंगे हज़ारों रुपीस। तो बिल्कुल जी, हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो में। इसी तरह से घर के ऐसे छोटे छोटे से काम होते हैं जो कि हम जुगाड़ लगा के ही कर सकते हैं और हमारे काम हो जाते हैं आसान। और ख़ातून खाना हमेशा ही चाहती हैं कि उनके काम भी जल्दी जल्दी हो जाएं, वक्त भी बच जाए और उनकी बचत भी हो जाए, मनी भी वो सेव कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे ही जुगाड़ जो जिन पर अमल करके आप अपनी लाइफ को बहुत आसान बना सकती हैं। तो बिल्कुल जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और टिप नंबर 1 से, बिल्कुल हम सब सर्दियों में जो है गाजर का हलवा बड़े शौक से खाते भी हैं और बनाते भी हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा हलवा जो है वो बाज़ार से भी बेहतरीन बन सके। तो इसके लिए मेरी टिप आपके लिए ये है कि आप गाजरों को छीलने के बाद जो है वॉश कर लिया करें, क्योंकि कुछ लोग क्रश करने के बाद करते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें पानी रह जाता है। तो इस तरह से आप छीलने के बाद उसको ड्राई कर लें, उसके बाद आप उसको क्रश कर लें, और जब आप हलवा बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपका हलवा बाज़ार के हलवे से भी बहुत बेहतरीन बनेगा। तो ज़रूर इस टिप को आजमाइएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे जो ये कंटेनर होते हैं जिसमें हम दूध वगैरह लेकर आते हैं, ये स्टील के होते हैं। तो हम जब इनको ढक के रख देते हैं तो इसमें से अक्सर स्मेल भी आ जाती है और दूध बार बार इसमें आता है, तो इनकी साइड्स पे भी इस तरह से निशान लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मीठा सोडा, और मैं इसके अंदर डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी और इसको मैं तकरीबन जो है ढक्कन लगा के रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी पानी, और उसके बाद थोड़ा-सा पानी गर्म डाल के और इसको मैं अच्छे से जो है वो स्क्रबर की मदद से जो है वो स्क्रब कर दूँगी। तो इसमें जितना भी ज़ंग वगैरह भी लगा हुआ है इसके ढक्कन पे, वो सारा भी साफ़ हो जाएगा और ये अंदर से बिल्कुल नीट हो जाएगा। और इसकी साइड्स पे जो ये अंदर की तरफ दूध की वजह से ये निशान पड़े हुए हैं, तो ये सारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। ये मेरा हालांकि न्यू था, लेकिन यही है कि मेरा ये डेली यूज़ होता है। तो ज़ाहिर है दूध आता है, मैं बहाने से मंगवाती हूँ, तो फिर ये मेरा इस तरह से थोड़ा सा जो है ये हो जाता है और उसमें फिर स्मेल हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है, हमने दूध मंगाना होता है और फिर हम जब इसको कवर करके रखते हैं तो स्मेल हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बेहतरीन टिप यही है कि आप इसको इस तरह से कर लेंगे तो आपका ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा और आपका ज़बरदस्त किस्म का ये सेट हो जाएगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम इसको रखें तो इस तरह से हम इसको या तो थोड़ा सा खोल के रखें, या फिर हमने क्या करना है कि हमने इसको इस तरीके से नहीं रखना। ये बिल्कुल गलत तरीका है कि हम इस तरह बंद कर देते हैं तो इसमें से एयर पास नहीं होती और ये नहीं सूखता। तो हमने इस तरह ढक्कन लगा के इसके ऊपर ये इस तरीके से रख देना है। तो इससे ये क्या होगा कि इसकी एयर पास होगी और फिर इसमें जो है स्मेल नहीं जाएगी, ये जल्दी से सूख जाएगा और इस तरीके से आपका काम हो जाएगा आसान। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं, बिल्कुल टिप नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ हमारे पास ये चाय के कप्स होते हैं जो हम अक्सर सफ़र में भी यूज़ करते हैं, और वैसे भी हम घर में चाय या दूध वगैरह इसमें डाल के गर्म ताकि काफ़ी देर गर्म रहे, आजकल जैसे सर्दियाँ हैं तो हम इनको रख देते हैं। तो इसको भी वॉश करना, डेली वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है सिरका, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी पानी। गर्म पानी मैंने इसमें डाल दिया है और मैं इसको तकरीबन बंद करके रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर मैं ताकि इसकी हीट से इसके ढक्कन पे भी सारी जो भी ज़ंग वगैरह लगा हो, मैल लगी हो, तो वो ख़त्म हो जाए। तो मैं डेली ही इसको इस तरीके से वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से ये मेरा जो है वो यूज़ेबल हो जाता है और इसमें से स्मेल भी नहीं आती और ये बिल्कुल ठीक रहता है। तो इसको मैं साफ़ कर लूँगी और इस तरीके से ये नीट एंड क्लीन हो जाएगा, और इसको भी मैं इस तरीके से रख दूँगी। अच्छे से भी मैंने बंद करके नहीं रखना, तो मैंने इसे इस तरीके से रखूँगी और साथ में मैं इसको बिल्कुल इस तरह रखूँगी कि ये इसके अंदर एयर पास हो और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरीके से मैं इसको रख दिया करती हूँ और फिर ड्राई हो जाता है तो मैं इसको फिर बंद करके रखती हूँ। आ जाती हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, टिप नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे जी हमारे पास हैं कीनू के छिलके। बिल्कुल हम कीनू खाते हैं, उनके छिलकों के मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई हैं। तो हम जो है छिलकों को फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको सुखाने के लिए रखूँगी, लेकिन इसमें से हाफ़ मैं ले लूँगी और आज मैं इससे बनाऊँगी एक ज़बरदस्त किस्म का क्लीनर जो हमारे बहुत सारे काम करेगा। और क्या-क्या काम करेगा मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने रख दिया और इसको अच्छे से बॉयल कर लिया। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना सर्फ़ डाल दिया। आप चाहें तो इसमें सोप भी कोई भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्फ़ डाला है और उसके बाद मैं इसके जो ये छिलके हैं सेंटर से वो निकालूंगी। उससे पहले मैंने इसके अंदर डाल देना है
बेकिंग सोडा, बिल्कुल मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है जो है वॉशिंग सोडा। अच्छा, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों डिफरेंट होते हैं, और वॉशिंग सोडा जो है वो हमारे सर्फ बनाने के काम आता है। उसके साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है विनीगर 2 टेबलस्पून, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब जो इसके छिलके हैं इनको मैं निकाल लूँगी बिल्कुल इस तरीके से, और इसके अंदर ये सारा मटेरियल आ गया है। और अब ये छिलके मैं इनको सुखा लूँगी और इनका पाउडर बनाऊंगी, और फिर मैं इससे सोप बनाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मैं आपको जब ये सूख जाएंगे तो इसका मैं जो है इस्तेमाल आपको बताऊंगी कि सोप मैं कैसे बनाऊंगी। ठीक है जी, इनको निकाल के मैंने रख देना है सूखने के लिए, और बाकी जो हमारा क्लीनर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और उसको हम यूज़ करेंगे अपने डिफरेंट कामों के लिए। अब वो किस किस काम में हमारे आएगा ये मैं आपको बताऊंगी। तो आ जाते हैं हमारे जी, ये इस तरह की जो ये जालियाँ होती हैं इसको मैंने इसके अंदर ही रख दिया था। अच्छा, ये हमारे जो छलने वगैरह होते हैं तो इसको मैंने इस पे काफ़ी जंग शंग लग जाता है, तो मैंने इसके अंदर ही रख दिया। अब मैंने इसको निकाला तो ये देखिए मैं सिर्फ हाथ से इसका जो है इसके ऊपर प्रेस कर रही हूँ, तो ये सारे का सारा जंग इसका उतर जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको नीट एंड क्लीन कर लेंगे और इसको वॉश कर लेंगे, और वॉश करने के बाद बिल्कुल ये नीट हो जाएगा। और हमारा देखिए फर्स्ट पर्पस तो इसका जो है हमने क्लीनिंग का, ये इस तरह की सारी हमारी जितने भी स्टील के छलने वगैरह होंगे हम उनको वॉश कर लेंगे। ठीक है जी, ये हमारा वॉश हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इसमें से मैंने क्लीनर ले लिया है, बाकी मैंने ठंडा होने के लिए रखा था, ये मैंने गरम गरम ले लिया। और हमारे इस तरह के थर्मास वगैरह होते हैं जो कि हम डेली यूज़ के लिए हम रख रहे होते हैं, तो मैंने इसके अंदर इसको क्लीनर को डाल दिया है। और उसके बाद मैं ले लूँगी इस तरह का ब्रश, हमारा क्योंकि हाथ नहीं जा रहा होता, तो आप कोई चिमटा भी ले लीजिए या चम्मच भी ले लीजिए, उसके ऊपर आप कोई सॉक्स वगैरह चढ़ा लीजिए। तो यहाँ मेरे पास ये फीडर वगैरह साफ़ करने के लिए मेरे पास एक ब्रश है, तो सिलिकॉन का है, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, और इसी से मैं इसको सारा क्लीन कर लूँगी। ठीक है जी, ये अंदर से तो सारा क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद जो इसके ये बाहर की जगह हैं, जो हैंडल है ख़ास तौर पे, इधर क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है, और यहाँ पे काफ़ी मैल जमी हुई थी। और ये हमारे डेली यूज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि हमने ज़ाहिर सी बात है इसमें पानी गर्म करके रखना होता है। आजकल जिस तरह की सर्दियाँ हैं तो मेरे ये सारे यूज़ होते हैं। तो इस तरह मैं इसको क्लीन कर लूँगी बिल्कुल, और इसके चारों तरफ मैं टूथपेस्ट लगा लूँगी। मेडिकेम ले लें आप, या फिर आप ले लें कोलगेट, और यहाँ पे मैंने कोलगेट लिया है, और इस तरह से मैं इसको साफ़ कर लूँगी। ठीक है, ये मैं वैसे डेली तो जो है इस क्लीनर से साफ़ कर लूँगी, और वैसे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ ताकि मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए, और फिर मैं जब इसको डेली वॉश करूँगी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से मैं अपने इसको वॉश कर लूँगी। और अच्छा, इसके अंदर जो है ना बाज़ औक़ात काई सी जम जाती है या फिर मैल जम जाती है बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से, या हम चाय वगैरह डाल के रखते हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी ये जो है अंदर से ख़राब हो जाता है। मेरा क्योंकि ये ख़राब नहीं है, क्योंकि मैं इसमें पानी वगैरह गर्म करके रखती हूँ, तो वैसे भी मैं डेली ही वॉश कर लेती हूँ। बस बाहर से थोड़ा सा हो रहा था, हाथ वगैरह रखते हैं ये मैला हो जाता है। तो इसी तरह से इसके ढक्कन को भी मैं अच्छे से कर लूँगी, और पानी रखने की वजह से जो हल्का-फुल्का ज़ंग भी लग जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये मेरी जी, ये देख लीजिए बिल्कुल ये हो गए हैं नीट एंड क्लीन। और इसी तरह से मैं अपने सारे मैंने थर्मस को कर लिया है, क्योंकि मैंने सबके लिए पानी गर्म करके रखना होता है डेली के डेली। और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिल्कुल जी, हम डेली जो है वो पानी पी रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम गर्म पानी करके रखें और उसको यूज़ करें। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस तरह के हमारे पास जो है ये कटर होते हैं, और इनको हम जब यूज़ करते हैं तो फिर ये काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, इन पे ज़ंग भी लग जाता है, मैले भी हो जाते हैं, इनको क्लीन करना एक मसला होता है। तो यहाँ मैंने गर्म पानी ले लिया था, उसके अंदर मैं इस क्लीनर को डाल दूँगी, साथ में मैंने डाल दिया है कोलगेट, और उसके बाद मैं इसके अंदर इसको डाल के इसको अच्छे से रब करूँगी। और ये देखिए मेरे दोनों के दोनों जो है वो बिल्कुल जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, और इस तरीके से ये चमक चुके हैं, मैंने इनको कर लिया था। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमारे पास इस तरह से कहवा वगैरह बनाने के लिए मेरे पास ये है, तो इसके अंदर मैं सारा मटेरियल डाल देती हूँ, और उसके बाद मैं इसे कहवे में डाल के कहवा बना लेती हूँ पानी में डाल के। तो ये काफ़ी इसको भी ज़ंग लग गया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं हुआ, अब सर्दियाँ हैं तो अब मैं इसको यूज़ करती हूँ, तो इसको भी मैं इस तरीके से क्लीन कर लूँगी। आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जी बिल्कुल, ये एक क्लीनर हमारे बहुत सारे काम करेगा। हमारी इस तरह की अलमारियाँ होती हैं, इन पे ये शीशे वगैरह लगे होते हैं, तो इनको क्लीन करना भी एक मसला होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको जो है ये हमारे बर्तनों वगैरह रखने के लिए, हमारी किचन की अलमारियाँ होती हैं, मैंने यहाँ पे स्प्रे कर लेना है, और उसकी कंडीशन आप खुद ही इस वक्त देख सकते हैं।
तो इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको देखिए मैं हाथ से ही थोड़ा सा इस तरह रब करूँगी तो ये नीट हो जाएगा। तो मैंने जूना ले लेना है और उसके बाद मैं इसके सारे पार्ट्स को, हैंडल को अच्छे से कर लूँगी और उसके बाद मैं इस शीशे को जो है वो अखबार ले लूँगी और अखबार से मैं इसको अंदर की तरफ से पहले सारा करूँगी, ताकि जो मैल वगैरह है अंदर अंदर की तरफ से वो सारा नीट हो जाए। उसके बाद मैं इसको बाहर से कर लूँगी और अब आप देखेंगे कि कितना ये नीट एंड क्लीन हो चुका है और काफ़ी हद तक ये बेहतर हो गया है। तो इस तरीके से हमारे क्लीनिंग पर्पज़ के लिए इस तरह के क्लीनर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम उठा के फेंक देते हैं, ख़ास तौर पे लेमन हो गया, अनार के छिलके हो गए या फिर इस तरह से हमारे किन्नू के छिलके हो गए। तो जी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो कपड़े सुखाना, आजकल जो सर्दियां हैं तो बहुत बड़ा एक मसला होता है हमारे लिए कि हम कपड़े किससे सुखाएं और हमारे किससे से सूखेंगे। तो जी मैं क्या करती हूँ कि इनको धो के सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं इनको उतार के ले आती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इनको बेड पे डाल देती हूँ। जब भी थोड़े से वो हो जाते हैं तो उसके बाद बेड पे डाल के आप इसके ऊपर कोई भी ऐसा कंबल जो आप यूज़ नहीं करें वो डाल दें। और इस तरह से ये होगा कि आप बेड पे एक एक्स्ट्रा चादर भी बिछा दें, ताकि आपके कपड़ों की जो नमी है वो नीचे बेड पे ना जाए और आपका गद्दा ख़राब ना हो। और उसके बाद आप इसे फैला दें और जी बिल्कुल अब आप एंजॉय करें, इस पे सो जाएं सुकून के साथ और नेक्स्ट डे आपके कपड़े बिल्कुल सूख जाएंगे। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हमने लगाने हैं अपने वाइपर को चुटकियाँ, और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल जी अक्सर घरों में यही होता है कि काफ़ी जो है पोछा वगैरह दूसरा यूज़ मॉप नहीं किया जाता और लोग जो है वो इसी से जो है वो पोछा लगाते हैं और इस पे ही जो है वो पोछा लगा के, तो अक्सर यही होता है कि पोछा लगाने में उन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ले लिया है बिल्कुल। और आप कोई भी कपड़ा जो भी यूज़ करते हो उसको आपने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, या टॉवल से आप करते हैं तो टॉवल को आपने इस तरह कर लेना है और उसके बाद आपने इस पे अपर पार्ट से इस तरह से चुटकियाँ लगा देनी है। ठीक है, मैंने इसे फोल्ड कर लिया था, फोर फोर तो फोल्ड करके ऊपर से मैंने इसको हाफ रख लिया, हाफ मैंने इसको नीचे से रख लिया। अब मैं इस पे चुटकियाँ लगा दूँगी और उसके बाद ये बिल्कुल मज़बूत हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा और अब आपको पोछा लगाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। अब आप इस वाइपर से बहुत आसानी के साथ जो है वो पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊँगी कि अभी मैंने जो है इसको लगाना स्टार्ट किया है। अभी मैंने इसे गीला नहीं किया था, अभी मैं इसे सादा ही लगा रही थी और मैं आपको इसको दिखाऊँगी कि सादा भी आप जब इसको लगाएँगे तो आप देखेंगे कि अब ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरा फ़र्श था हालाँकि, लेकिन बाज़-औक़ात ये होता है कि मिट्टी वग़ैरह पड़ी होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। ये देखिए पोछा कहीं नहीं जाने वाला, आप इज़िली इसको पोछा लगा लीजिए और सुकून के साथ। और ये देखिए मिट्टी देखिए आप, काफ़ी सारी मिट्टी है, ये सारी इसके ऊपर आ जाएगी और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो कैसे लगी मेरी आज की आपको कंटेंट? उम्मीद करती हूँ मेरा आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।